एसएससी इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिया है इकोनॉमिक क्या होता है और इसके जनक और लेखक कौन थे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि इसके अर्थशास्त्र के लेखक जो है अरस्तु और इसके अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। तो हम उसके आगे अब आपको इसी के टॉपिक से शुरू कर देते हैं, आप उसे देख लीजिए। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार को भूमिका के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन है। जो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं है, तो इसको ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इकोनॉमिक्स में 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति लोकप्रियता के विरोध स्वरूप है। जो राज्य व्यवस्था, इस राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पहला पार्ट क्या था, उसका भाग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा क्या है, राज्य व्यवस्था। तो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझ गए होंगे कि इसमें हमें उत्पादन और कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये बाजार तय करता है, सरकार से इससे कोई वो नहीं होता है। और राज्य अर्थव्यवस्था को आपको बता ही दिए कि इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। तो आप इतना पढ़ लीजिए, इसमें इतना समझने की ज़रूरत है। और आपको एक नोट और बता देते हैं हम कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1883 तक ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 में सामने है। तो ये नोट है, इसको आप लोग को ध्यान से देख लीजिए कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स को 1883 मतलब 1818 से 1883 ईस्वी ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई थी। तो आप लोग समझ होंगे कि इसका आदर्श रूप चीन 1949 ईस्वी में सामने आया था। तो और अब इसका तीसरा पार्ट आप लोग देख लीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के या दोनों एक मिला जुला रूप है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें कुछ पूंजीवादी लक्षण अर्थव्यवस्था के या दोनों का मिला जुला रूप होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों व मिश्रित अर्थव्यवस्था के अपनाया। ठीक है, इसमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया शामिल है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ आया आप लोगों को। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यही है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेश के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें जो है भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। इनको ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष रूप के सरकार की भूमिका के आधार पर ये तीन श्रेणियों में बांटा गया था।
आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इन्हें जो 3 श्रेणियों में बाँटा गया था, उन्हें पूंजी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था। तो मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बता दिया, राज्य अर्थव्यवस्था बता दिया, मिश्रित बता दिया। आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो और वो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर रांझ ने कहा कि समाजवादी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर से कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये जो नोट होते हैं इनको ना आप लोग स्पेशली नोट करके इम्पोर्टेंट्स डाल के नोट कर लिया करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स एसएससी में जो पहला चैप्टर है वो क्या है, और इसके जनक कौन है, इसके लेखक कौन है। और ज़्यादा बताएंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब मैं आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने बताया। तो और मैं आपको इसे आगे दूसरे वीडियो में बता दूँगी। थैंक यू सो मच।